में बताइए तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है यहाँ पर? मूल बिंदु के निर्देशांक अगर देखा जाए तो x और y का वैल्यू क्या होगा? माइनस प्लस। मूल बिंदु का अगर x होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा और y होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? मत बोलिए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो 0 होंगे, ठीक है ना। मूल बिंदु के x का मूल बिंदु का अगर x है तो उसका भी वैल्यू 0 होगा, उसका भी मान 0 होगा। और मूल बिंदु पर अगर y है, x है तो इसका भी मान 0 होगा, अगर y है तो y का भी मान 0 होगा। समझ में आया? तो मूल बिंदु के जो भी निर्देशांक होते हैं x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु y का क्या निर्देशांक क्या होता है? अगर x अक्ष पर देखा जाए, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु y का वैल्यू क्या होता है? x अक्ष पर। जैसे मान लो x अक्ष है, अगर यहाँ पर अगर y रहेगा तो इसका मान क्या होगा? ये क्या होगा? ये x अक्ष है, मान लो x अक्ष है और यहीं पर अगर y का वैल्यू दिया गया है तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो 0 होगा। यहीं पर मूल बिंदु के पास ही हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो वहीं यहाँ पर भर दिया जाएगा 0। y अक्ष पर, ठीक है ना, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है? तो 0 होता है। किसी बिंदु, यदि किसी बिंदु की कोटि दिया है, ठीक है ना, शून्य हो तो बिंदु पर होगा। अब आप समझ लेते हैं कि भुज किसे कहते हैं, ठीक है ना। भुज किसको कहा जाता है? तो x के वैल्यू को भुज कहा जाता है, ठीक है ना। ये टॉपिक हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए है। भुज किसको बोला जाता है? तो x के जो मान होता है उसके लिए भुज बोला जाता है। कोटि किसको बोला जाता है? कोटि y को बोला जाता है, ठीक है ना। y के वैल्यू को कोटि बोला जाता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न दिया है कि अगर कोटि शून्य हो तो वह बिंदु क्या होगा? तो कोटि अगर यानी उसका y का वैल्यू शून्य होगा, y का वैल्यू अगर शून्य हो जाए, जैसे y है आपका, तो y का वैल्यू शून्य हो जाता है, तो ये कौन सा बिंदु होगा? कौन से बिंदु के पास होगा? x पर होगा कि नहीं? x पर होगा। जैसे y अगर शून्य हो जाए, जैसे y ऊंचाई है, ऊंचाई अगर पूरा शून्य हो जाए तो कहाँ पर पहुंचेगा? मूल बिंदु पर पहुंचेगा ना। होगा कौन सा अक्ष पर होगा? x अक्ष पर। समझ में आया? कब? जब इसका कोटि शून्य हो। तो कोटि किसको बोलते हैं? तो y को बोलते हैं। कोटि किसको बोलते हैं? तो y को बोलते हैं। समझ में आया? यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका अगर भुज किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए तो भुज x को बोलते हैं, तो ये भुज बराबर x है। तो कौन से बिंदु पर होगा? अगर x अगर शून्य हो रहा है तो कौन से बिंदु पर होगा? तो y पर होगा, ठीक है ना। इसमें y भर दिया। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3, ठीक है ना, 3 और -4 हो तो वो कौन से पाद में होगा, ठीक है ना। प्लस दिया है, ठीक है ना, +3 दिया है और -4 दिया है, बताइए तो। +3 हाँ, -4 चतुर्पद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस है, तो कौन सा पाद हो जाएगा? तो चतुर्पद इसमें भर देंगे। बिंदु जो है -4 और -1 कौन से पाद में होगा? तो देखिए तो माइनस कौन सा पाद है? तो तृतीय पाद हो जाएगा। आई तक भाई। हाँ, बगल के चित्र में देखना है कि आपका PL क्या होगा और OL क्या होगा, ठीक है ना। OL यानी क्या होगा? OL बराबर क्या है? देखिए तो OL बराबर x का वैल्यू है। अगर PL बराबर देखा जाए तो कैसे का वैल्यू है? P और L। PL यानी L से क्या है? L से जो P है क्या है? ऊंचाई का है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ है, इसका h का वैल्यू होगा तो y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर PL का हो गया तो y का वैल्यू, ठीक है ना। और OL का है दूरी है, जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी, तो दूरी है तो क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से समझिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए PL बराबर क्या हो जाएगा? अब बताइए y का वैल्यू इसमें कौन सा है? बताइए तो। इसमें x का वैल्यू कौन है? y का वैल्यू कौन है? 2 है। y का वैल्यू 2x का वैल्यू। हाँ। तो ये क्या हो गया? ये x का वैल्यू है और ये क्या है? तो y का वैल्यू, ठीक है ना। इस हिसाब से यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि x बराबर क्या है? x बराबर 2 और y बराबर 4। समझा गया? तो वही हो जाएगा आपका PL बराबर क्या हो जाएगा? तो PL बराबर 4 हो जाएगा और OL बराबर क्या हो जाएगा? तो OL बराबर 2 हो जाएगा। -4 और 5 का पाद बिंदु है। माइनस तो कौन सा पाद? बिंदु स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा किसको बोला जाता है? x के वैल्यू को। तो क्षैतिज रेखा x अक्ष हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष। देखा, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज तल के क्या कहा जा रहा है? क्षैतिज के x कहा जा रहा है और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या कहा जा रहा है? y कहा जा रहा है। ये x y के क्षैतिज होगा, भाई इतना दूर क्या होगा? क्षैतिज होगा ना, y क्या होगा? तो ऊर्ध्वाधर होगा। x अक्ष और y अक्ष के जो काटांक बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है? तो मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मूल बिंदु लिखना, मूल नंबर किसी बिंदु का भुज -3 दिया है, ठीक है ना। तो उस बिंदु का y अक्ष का लंबिक दूरी क्या होगा? अब यहाँ से देखा जाए तो इसकी दूरी कितना है? 1 है। इसका लंबिक दूरी कितना है? 3 होगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है? 3 है।
जैसे माइनस में है ठीक है, लेकिन इसका ऐसा देखा जाए तो दूरी कितना है? 3। कितना लंबा है? यहाँ से यहाँ के बीच में लंबाई कितना है? तो 3 है। तीन। तो वही यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। और यहाँ 5 लिखेगा दूरी में। 3 फीट लंबाई रखना। यदि प्रथम पाद के किसी बिंदु x अक्ष की लंबिक दूरी x अक्ष यानी प्रथम पाद में दिया, ठीक है ना? ये प्रथम पाद है, यहाँ पर समझना है कि प्रथम पाद है, ठीक है ना? प्रथम पाद x अक्ष दिया है, x अक्ष यानी ये x अक्ष, ठीक है ना? x अक्ष हुआ कि लंबिक दूरी कितना दिया है? 5 दिया है। तो उसका y कितना होगा? तो यानी उसका कोटि कर रहा है, उस बिंदु का कोटि कितना होगा? अगर यहाँ पर 5 दे दिया जाए x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना होगा? तो 5 ही होगा। इसका लंबिक दूरी कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, यहाँ पर अगर 5 है, तो इसकी लंबिक दूरी कितना होगा? y से। तो y से कितना होगा? उसका भी 5 होगा। तो यहाँ 5 है, ठीक है ना? 3 और 4 और 3 बराबर है ना? को निरूपित करते हैं। क्या ना। बात सही था? ना। एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं। यहाँ पर x का यहाँ पर दिया है, x का x ये 3 होगा और y 4 ये 4 होगा। मतलब इसके ग्राफ खींचेंगे तो एक ही जैसा है ना, अलग है। तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे। और आया 2 और -4/5 किस पाद में है, ठीक है ना? सॉरी बात फालतू 2 प्लस और माइनस, इसमें क्या दिया है? प्लस माइनस दिया है और इसमें माइनस दिया है। तो प्लस माइनस कौन सा पाद में है? प्लस माइनस चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद में। ये जी रहना दे। और 2 एक और 2 कौन से पाद में है? तो प्लस है। तो कौन सा पाद होगा? तो प्रथम पाद। यागी डंडर का भी था ना ये सब की